अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, दो बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ हैं, दोनों का तल्लुक तहरीक इंसाफ है और दोनों का तल्लुक साथ जुड़ा हुआ है इलेक्शन कमीशन के साथ। आज तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त दायर की है। उस दरख्वास्त के अंदर इस्तदा की है कि इलेक्शन कमीशन जो तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाने जा रहा है, जो केस पिछले 9 साल से अटका हुआ है, तो उसके ऊपर फैसला न सुनाया जाए उस वक्त तक कि जब तक बाकी जो दीगर जमातें हैं, जो JUI है, मुस्लिम लीग नून है, PPP है, जब तक उनके हवाले से इलेक्शन कमीशन फैसले नहीं सुना देता, उस वक्त तक ये हमारा फॉरेन फंडिंग का जो केस है, ये इमरान ने जो पिटीशन दायर करवाई है कि उस वक्त तक हमारे जो केस के जो ऊपर जो है वो फैसला ना सुना जाए। अब ये बड़ी हैरत अंगेज़ जो है वो बात है तहरीक इंसाफ की जानब से कि आपके पास, आपको पता है कि और कोई रास्ता नहीं रहा, आपको पता है कि आप जो है फॉरेन फंडिंग केस के अंदर जो है वो पकड़े गए हैं। चूँकि फॉरेन फंडिंग केस इसलिए जो है वो अभी अहमियत इख्तियार कर गया है चूँकि जो तहरीक इंसाफ का वकील था उसने अपने दलाइल भी मुकम्मल कर लिए हैं और जो फाइनेंशियल जो उसमें एक्सपर्ट थे उनका भी मामला, उनकी राय भी जो है वो क्लियर हो चुकी है। अब डायरेक्टली सिर्फ एक ही चीज़ है कि फ़ैसले को सुनवाना है और इस खौफ से तहरीक इंसाफ को पता है कि पहले हम जो है वो गवर्नमेंट से भी बाहर निकाल दिया गया है, उसके बाद हमारे जो मुतालबात थे, जो हमने धरना दिया वो भी हमने किसी ने नहीं सुना, जो हमने बयानिया बिल्ड किया कि जो हुई है जी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमारे खिलाफ साजिश हुई है, अमेरिकी जो है वो अमेरिका ने साजिश करके इमरान को निकाला है, उसकी भी कहीं सुनवाई नहीं हुई। तो ये 3 ऑलरेडी इमरान को झटके लग चुके हैं और अगर ये झटका लगता है कि फॉरेन फंडिंग केस इमरान के खिलाफ आ जाता है, गो के जो कानूनी माहिरीन कह रहे हैं कि आएगा, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो फिर ये इमरान के लिए जो है वो बड़ा नुकसानदेह होगा। चूँकि इमरान एक तरफ तो नए इलेक्शन की बात करते हैं और दूसरा ये है कि अभी इलेक्शन को इतना ज़्यादा टाइम भी बाकी नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा भी टाइम बाकी हुआ तो 1 साल, 1 या 2 महीने बाकी हैं। अगर टाइम के ऊपर जो है वो इलेक्शन होते हैं, जो 5 साल की गवर्नमेंट अपना टाइम पूरा करती है, टेन्योर पूरा करती है, उस सूरत में तो ये भी बड़ा कम वक्त होगा अगर इमरान को जो है वो नाअहल कर दिया जाता है या फिर तहरीक इंसाफ की पूरी जमात को कलअदम करार दिया जाता है इलेक्शन कमीशन की जानब से, तो ये इमरान के लिए जो सिचुएशन होगी ये बड़ी गंभीर हो जाएगी। इसी खौफ से उन्होंने ये दरख्वास्त दायर कर दी है। और इसके ऊपर मैं एक मिसाल दूंगा कि अगर एक चोर है वो अपनी चोरी के ऊपर जो है वो पकड़ा जाता है, उसके बाद उसके ऊपर जो है वो तमाम के तमाम सबूत भी हो जाते हैं, उसके ऊपर चोरी जो है वो साबित हो जाती है, फिर उठ के खड़ा होकर ये जज साहब को कहे एक चोर कि आप उस वक्त तक मुझे सज़ा नहीं दे सकते कि जब तक पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी चोरी के वाक़यात हैं, मुकदमात हैं, उनकी तफ्तीश ना की जाए और जो चोर हैं उन चोरों को सज़ाएँ ना सुनाई जाएँ, पहले उनको सज़ाएँ सुनाई जाएँ, उसके बाद मुझे जो है वो सज़ा सुनाई जाए। यही कहना है असल में इमरान का कि यहाँ पर जो 9 साल से जो मैंने केस लटकाया हुआ था उसको जो है वो अब मज़ीद जो है वो लटकाया जाए, मेरे खिलाफ फ़ैसला नहीं आना चाहिए। अच्छा, दूसरी न्यूज़ है वो भी इलेक्शन कमीशन के साथ जो है वो अटैच है तहरीक इंसाफ की। चूँकि आपको पता है जो तहरीक इंसाफ के मुनर्रिफ अरकान थे, पंजाब असम्बली के 25 थे, उनको इलेक्शन कमीशन ने डीसीट कर दिया था। अब जो नेशनल असम्बली के अंदर जो तहरीक इंसाफ के मुनर्रिफ अरकान थे वो थे 20, उन्होंने अपना वोट नहीं कास्ट किया। जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी थे उन्होंने अपनी जो है वो एक दरख्वास्त दायर की थी, इलेक्शन कमीशन को भेजी थी कि आप जो है वो इसके ऊपर फैसला करें और पार्लियामेंट के अंदर जो 20 वो लोग हैं जो मुनर्रिफ अरकान हैं उनको जो है वो डीसीट किया जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर जो फैसला दिया था, उन्होंने कहा था कि ये जो लोग हैं इन्होंने अभी जुर्म नहीं किया, इन्होंने पार्टी के खिलाफ अपना वोट इस्तेमाल नहीं किया, तो आइन की रूह से इनके खिलाफ जो है वो कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन अब तहरीक इंसाफ एक और दरख्वास्त दायर करने जा रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ये सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ का फैसला करे, इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसको कलअदम करार दिया जाए, ताकि ये जो पार्लियामेंट के हमारे 20 जो घोड़े लोग हैं या मुनर्रिफ लोग जिन्हें कह लें कि वो लोग हैं, उनको जो है वो डीसीट कर दिया जाए। अब आप देखें, एक तरफ जब इनके हक़ के अंदर जब ये फैसला आता है कि 20 अरकान जो पंजाब असम्बली थे 25 थे उनको डीसीट कर दिया गया, तो वहाँ पर जो है वो तहरीक इंसाफ ने जश्न मनाया। दूसरी तरफ जब आइन की रूह के साथ जो है वो लोगों ने अभी वोट कास्ट नहीं किए थे, नेशनल असम्बली के जो मुनर्रिफ अरकान हैं तो उनको डीसीट नहीं कर सकता था इलेक्शन कमीशन, तो उसके खिलाफ अब तहरीक इंसाफ जो सुप्रीम कोर्ट जाने का इरादा रखती है कि उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। जिन्होंने वोट अभी कास्ट नहीं किया, जिन्होंने गुनाह नहीं किया, जिन्होंने मुजरिम जो अभी नहीं बने, जिन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ वोट का इस्तेमाल ही नहीं किया, उन लोगों को भी डीसीट किया जाए। तो ये बड़ी हैरत अंगेज़ चीज़ें हैं, वो वाक़यात हैं कि एक तरफ जो मीठी चीज़ है उसे इमरान साहब जो है वो डायरेक्टली बिना बिस्मिल्लाह किए जो है वो अंदर किए जा रहे हैं और जो चीज़ उनके खिलाफ आती है उसे किसी सूरत एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो ये तहरीक इंसाफ का जो है वो एक पूरा जो है वो एक सिलसिला बन चुका है कि अपने हक़ के अंदर आने वाली चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, जो उनके खिलाफ आती है उससे जो है वो मुस्तरद कर देते हैं।